कम समय में 0 से 1 करोड़ रुपए कमाने का रास्ता, यासीन नॉलेज। कल हम लोगों ने इस बुक के 3 चैप्टर फिनिश किए थे। पहला चैप्टर जो था सफलता का बीज। जैसे किसी लैंड में क्या होता है, आप जैसा बीज डालेंगे वैसा उसमें प्लांट ग्रो करेगा। सकारात्मक सोच, आपने किस सोच के साथ में उसमें बीज को डाला है कि बारिश होगी फसल बर्बाद हो जाएगी या फिर फसल बहुत अच्छी ग्रो करेगी। तीसरी थी सफलता की कहानी। कुछ किसान ऐसे भी होंगे जिनके बीज खराब हो गए होंगे, सड़ गए होंगे, लेकिन कुछ की बहुत अच्छी ग्रो करी होगी। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट आता है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति में क्या है, देखिए ऑथर हमें यहाँ पर ये बताते हैं कि इच्छा शक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, इच्छा और शक्ति। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि बिना विल पावर के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे इस इच्छा शक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह आपकी सोच को सच में बदल सकती है। जो आपकी थिंकिंग है उसको सच में बदला जा सकता है। इस विल पावर में इतनी पावर है। इसमें और क्या है, वह आपके प्रत्येक कार्य को करने में परिणाम को बदल सकती है। जो आप कार्य कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, उसको परिणाम में बदला जा सकता है। इच्छा शक्ति की कोई भी सीमा नहीं होती है। आप जितना चाहें उतना उसे बढ़ा सकते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी इच्छा शक्ति होती है वह व्यक्ति उतनी ही ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकता है। इसका क्या मतलब है कि जितनी आपके अंदर विल पावर है काम करने की, लगन की, डिजायर की, उतना ज्यादा आप ग्रो करते जाएंगे। एक तो ये होगा अच्छा शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो ऐसे टाइम निकलता जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारी इच्छा शक्ति पे। इसके बाद ऑथर ने इसमें नेक्स्ट चैप्टर दिया है 5 आदतें जो आपका जीवन बदल देगी। वो 5 आदतें कौन सी हैं? जीवन में सफलता प्राप्त करना और अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। इन सपनों को पूरा करने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता है, वह मेहनत करता है और अपनी ऊर्जा उन कार्य को करने में लगाता है जिनसे उसे सफलता मिल सके। वह जीवन में पैसों की समस्या से छुटकारा पाकर एक मनचाहा जीवन जी सके। इसके लिए जरूरी क्या है कि वो जैसी लाइफ जी रहा है उन आदतों में परिवर्तन करे, चेंज लाए। जिसमें से पहली आदत ऑथर बताते हैं सुबह जल्दी उठने की आदत। सेकेंड आदत है सुबह नियमित यानी कि हर रोज योगा या कसरत करने की। तीसरी आदत है प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने की, मतलब कोई ऐसी नई स्किल कुछ ना कुछ आप डेली नया सीखते चलें। चौथी है रोज टू डू लिस्ट बनाने की और उसे पूरा करने की आदत। अपनी रोज की आप टू डू लिस्ट बनाइए डेली की डेली और उसे कंप्लीट करने का टास्क रखिए। 5वीं आदत है जरूरी कार्यों में व्यस्त रहने की आदत। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कार्य हैं उसको करने में आप बिजी रहें। ये 5 आदतें ऑथर ने हमें इसमें बताई हैं। नेक्स्ट है 5 धन के रहस्य। धन का रहस्य क्या है? देखिए धन का रहस्य में जैसे कि पहला रहस्य ये है, अगर आप पैसों के बारे में जैसा सोचते हैं आपको सेम वैसा ही होगा। जैसे अगर आप सोचते हैं कि पैसा हमारा बढ़ रहा है, पैसा हमारा दिन पे दिन हमारे लिए काम कर रहा है, पैसा हमें आगे की तरफ लेके जा रहा है, तो वो ये कैसी सोच हुई? सकारात्मक सोच हुई। तो उसके सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। अगर आप पैसों के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो आपको आगे चलकर नकारात्मक परिणाम मिलते जाएंगे। अगला रहस्य है यदि आप लोगों से धन की समस्या के बारे में बात करते हैं कि पैसे की कमी है, पैसा ये है वो है, ऐसी बातें करते हैं तो पैसा आपसे उतना ही दूर चला जाता जाएगा। इससे आपको निगेटिव परिणाम मिलेंगे। धन के बारे में आप जैसा सोचेंगे वैसा आपको मिलेगा। जैसे खुशी सोचेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, झूठ झूठ को खींचता है, सच सच को खींचेगा, दुख दुख को खींचता है। आपकी बातों में जैसा रहेगा पैसों के बारे में सेम उसी टाइप से पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। तीसरा रहस्य है आपको पैसे से भी बहुत प्यार करना चाहिए। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं, अपनी वाइफ से प्यार करते हैं, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, वैसे ही आपको पैसों से वैसा ही प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि धन भी उससे उतना ही प्रेम करता है जो धन से ज्यादा प्रेम करता है। चौथा रहस्य ये है पैसा कैसे कार्य करता है। देखिए एक तो काम होता है कि हम पैसे के लिए काम करें, अगला ये होता है कि पैसा हमारे लिए काम करे। पैसा हमारे लिए कैसे काम करेगा? पैसा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम क्या होता है? जब आप सो रहे होते हैं तब भी पैसा आपके लिए पैसा बन रहा होता है।
तो वो पैसिव इनकम होता है। अथर ने एक रहस्य ये बताया है। पांचवा सीक्रेट ये बताया, पैसा कभी भी एक जगह रुकता नहीं। जैसे अगर आप चाहें तो पैसा एक जगह रोक के देख लें, तो वो क्या होगा, उसकी जो पावर है वो कम होती जाएगी, क्योंकि पैसा जितना घूम के वापस आएगा वो उतना ही डबल होता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंजूस हो जाएं, खर्च ना करें। जितना पैसा आपका घूम के मार्केट से बाहर आएगा, जैसे 1 रुपया आपका घूम के बाहर से आया तो वो 2 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर आपने एक जगह रोक के रख लिया तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ये थे धन के 5 रहस्य, 5 सफलता तक पहुंचने के कदम, जिसमें से पहला कदम है कि एक हमारे पास एक स्पष्ट गोल होना चाहिए। ठीक है, कि हमें क्लियर होना चाहिए हमें पाना क्या है, हमें कहां तक जाना है। दूसरा है एक अच्छी योजना तैयार करें, उस गोल तक पहुंचने की हमारी क्या एक अच्छी योजना है, कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे। तीसरा कदम है योजना पर लगातार काम किए जाए। जो आपने एक पाथ बनाया है या उस गोल पे पहुंचने के लिए जो भी आपने योजना बनाई है उस पर कैसे काम किया जाए। नकारात्मक बातों का रास्ता बंद कर दें। कोई निगेटिव थॉट आ रहा है तो उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दें। पांचवा कदम है अच्छे लोगों और अच्छे विचारों का स्वागत करें जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाए। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आलस को दूर करने के 21 तरीके। आलस दूर करने के 21 तरीके क्या हैं? आलस अच्छा आता क्यों है, क्या कारण होते हैं? इसमें से ऑथर बताते हैं यदि आपकी नींद पूरी नहीं है तो दिन भर आपको आलस आएगा। यदि आप जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं, जितनी भूख है लेकिन आपको वो चीज अच्छी लग रही है तो आप उसे खाते चले जा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा खाने पर भी आपको आलस आएगा। नकारात्मक सोच की वजह से भी आलस आएगा। अस्त व्यस्त रहते हैं, मतलब कोई चीज आप बिजी बहुत रहते हैं, ठीक है, तो भी आलस आएगा। छोटे छोटे कामों को बहुत बड़ा समझने से भी आलस आता है। तो ये कुछ आलस के कारण ऑथर ने बताए हैं। इन आलस को दूर करने के लिए क्या करना है, कुछ अलग टाइप से आपको काम करना पड़ेगा जिससे आपकी सकारात्मक व्यक्ति आप बनेंगे और रचनात्मक व्यक्ति होंगे, जिससे आप दिन पे दिन ग्रो करते चलेंगे और ऊर्जावान और एक्टिव पर्सन बनेंगे। हर एक पर्सन का अपना गोल अगर बना हुआ है तो उस योजना के अकॉर्डिंग उसमें काम करेगा, वो स्किल सीखेगा, कैसे उस योजना के पास वो पहुंचे, ये सब बातें वो जानेगा, जिससे आलस का दूर होगा। हल्का खाना खाएं, ये नहीं बहुत ज्यादा जो चीज अच्छी लग रही है लगातार खाते ही चले जा रहे, खाते ही चले जा रहे, आलस बढ़ेगा। प्रॉपर नींद लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, जो ऑथर ने पिछले चैप्टर में बताया था 5 आदतें, तो आपके उससे आलस दूर होगी। करोड़पति लोगों के 17 रहस्य, ये एक बुक है टी हार्वर एक्टर की, जिसमें दौलत की 17 फाइलें बताई गई हैं कि आप दौलत कैसे हासिल करेंगे। ठीक है, इस बुक की पहली फाइल ये है, अमीर लोग मानते हैं मैं जिंदगी खुद बनाता हूँ, गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। अमीर लोगों का क्या मानना है कि वो अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं और गरीब लोग उनके साथ घटनाएं होती रहती हैं। फाइल नंबर 2, अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए करते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए करते हैं। फाइल नंबर 3, अमीर लोग अमीर बनने के लिए समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं उसके लिए समर्पित नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए हम अमीर बन जाए, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं, उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर नहीं है। फाइल 4, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। फाइल नंबर 5, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे कोरोना आया तो कुछ ने तो अवसर ढूंढा जिससे वो ग्रो कर गए, और कुछ ने क्या ढूंढा, कुछ ने ये प्रॉब्लम ढूंढी और उस प्रॉब्लम की वजह से वो क्या होते गए और नीचे गिरते चले गए। फाइल 6, अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि ये अमीर है, ये कंजूस है, ये चालाक है, ये होशियार है, तो उनसे पैसा उतना ही दूर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत पहले ही लिखा जा चुका है दौलत की फाइल नंबर 6 में। गरीब लोग और सफल लोगों को पसंद नहीं करते हैं, है ना। गरीब लोग क्या होते हैं, जितने अमीर लोग हैं उनकी बुराई करना, उनके बारे में गलत सोचना, उनको पैसे के लिए लालची बताना, तो वो उतना ही और गरीब होते चले जाएंगे। फाइल 7, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोग
नकारात्मक और असफल लोगों के साथ में रहते हैं। फाइल नंबर 8, अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक रहते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार करने के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं। फाइल नंबर 9, अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। फाइल 10, अमीर लोग अच्छे प्राप्तकर्ता होते हैं, मतलब उनको गेनिंग पावर उनकी बहुत अच्छी होती है। गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का तरीका चुनते हैं, गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। अमीर लोग यह भी और वह भी दोनों बारे में सोचते हैं, गरीब लोग यह या वह के बारे में सोचते हैं। फाइल 13, अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फाइल 14, अमीर लोग अपने पैसे का प्रबंधन अच्छा करते हैं, जबकि गरीब लोग अपने पैसे का प्रबंधन बहुत बुरा करते हैं। फाइल नंबर 15, अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, वो फिर पैसे के लिए मेहनत नहीं करते हैं, पैसा उनके लिए मेहनत करता है, जबकि गरीब लोग पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर के कारण काम करने से रुक जाते हैं। दौलत की फाइल नंबर 17, अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते जाते हैं, राइट, जबकि गरीब लोग कि पहले से ही सब कुछ जानते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें पहले से ये बात पता है, ये सुनना। जैसे कि ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें से बहुत से कम लोग देखेंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये अरे ये तो हमें पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये थी दौलत की फाइल 17, जिनसे टी हार्वर ने लिखा है, ठीक है, सीक्रेट ऑफ मिलियनियर ऑफ माइंड में। फिर आता है माइंडसेट, कि हमारा माइंडसेट कैसा है। माइंडसेट, एक तो पहले तो लोग सोचेंगे कि शून्य से 1 करोड़ रुपए कमाने का रास्ता ये तो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वो भी कम समय में, हो ही नहीं सकता ऐसा। लेकिन ये बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट कैसा है, जैसा आपका माइंडसेट है उसी टाइप से आप ग्रोथ करेंगे। इसमें लेखक ये बताता है कि हमारा माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है, इनके बारे में वो डिस्कस करता है ना। और माइंडसेट से ही हम ग्रोथ अचीव कर पाते हैं। अलग अलग टाइप से ऑथर ने एग्जाम्पल दिए हैं और फिर बताया बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया क्या है? देखिए, अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? क्योंकि वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनसे पैसे लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब क्या है? वो देखते हैं कि क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उस बिजनेस प्रोसेस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे वो प्रॉपर तरीके से अर्निंग शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, जैसे मैं पानी की प्रॉब्लम, किसी ने सोचा था कि पानी की बोतल भरकर और उसे बेचा जाएगा 20 रुपए में, आज वो करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस हो चुका है। इसका क्या कारण है? पहले तो लोग पानी फ्री में था, क्योंकि एक व्यक्ति ने ऐसा सोचा कि इस टाइप से प्रॉपर पानी बेचकर भी पैसा कमाया जा सकता है। ये क्या है? बिजनेस आइडिया। और उसने करोड़ों रुपए उससे कमाए। यहाँ पर ऑथर ने अलग अलग टाइप से एग्जाम्पल्स दिए हैं। फिर ऑथर इसी में बताते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या है? जैसे नौकरी करना, दुकान चलाना, मजदूरी करना, ये सब एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम क्या है? कि आपकी कोई ई बुक है, ई बुक लगातार बिक रही है, उसका आपका पैसा आपके पास आ रहा है। पैसिव इनकम जब आप काम ना कर रहे हो उसके बाद भी आपका पैसा लगातार कंटिन्यू आता है, वो होता है पैसिव इनकम। खुद मेहनत करना पड़ता है उसमें, है ना। आपने एक बार मेहनत करी, उसके बाद कंटिन्यू पे पैसा आपके पास आता रहता है, वो सब पैसिव इनकम में। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग है, घर, मकान, दुकान, वाहन को किराए पे देना, शेयर मार्केट में निवेश करना, डिजिटल प्रोडक्ट बनाना, किसी दूसरे के व्यवसाय में पैसा लगा के बैठ जाना, ये सब पैसिव इनकम के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आता है ESBI मॉडल। ESBI मॉडल जो है ये रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है, कैश फ्लो गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। इसका ऑथर ने यहाँ पर एग्जांपल्स दिया है कि E का मतलब क्या है? एम्प्लॉय, S का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, B बिजनेस, I इन्वेस्टर। ये 4 ब्लॉक में ऑथर ने डिवाइड किया है लोगों को। आप इनमें से किस ब्लॉक में आते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर ऑथर यहाँ पर कुछ कहानियां बताते हैं, उन कहानियों के जरिए
हमें बताते हैं कैसे हम बिजनेस को करेंगे, बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। अब अगर हमें यहाँ पर बताते हैं, देखिए आप बिजनेस करने का अवसर ढूंढो जिस क्षेत्र में काम करना आपको पसंद है, जिस भी फील्ड में पसंद है। बिल गेट्स क्या कहते हैं इस बारे में, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। बिल गेट्स का कहना है अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है तो आपका बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस, वो बाहर है बिजनेस से। ठीक है, इंटरनेट पे होना एक बहुत जरूरी चीज है। यदि आपका व्यवसाय इंटरनेट पर नहीं है तो आपका व्यवसाय व्यवसाय से बाहर हो जाएगा, ये बिल गेट्स कहते हैं। फिर डिजिटल प्रोडक्ट के उदाहरण दिए गए हैं कि आप ई बुक बना सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग कोर्स बेच सकते हैं, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, म्यूजिक, वीडियो गेम्स, वीडियो एटसेट्रा। ऐसे प्रोडक्ट ऑनलाइन के बारे में ऑथर इसमें डिस्कस करते हैं और बेचने के बारे में आपको अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल से बताते हैं। फिर इसके बाद में आता है, इसमें कॉन्टिन्यू एग्जाम्पल्स ही दिए गए हैं। सेल्स के बारे में ऑथर बता रहे हैं, सेल्स यानी कि बेचना, यह बिजनेस के लिए उतना ही जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन। जैसे आप बिना सांस के रह नहीं सकते हैं, वैसे बिना सेल के बिजनेस चल नहीं सकता है। यानी कि बिजनेस और हर व्यक्ति जो पैसे कमा रहा है कुछ ना कुछ बेच रहा है, तभी वो कमा रहा है। चाहे वो अपना समय बेच रहा हो, अनुभव बेच रहा हो, ज्ञान बेच रहा हो, सलाह बेच रहा हो या प्रोडक्ट बेच रहा हो, किसी भी तरह का फायदा हो, अगर बेचना बंद हो जाए तो पैसे आना बंद हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बेच रहा है, उसको उसका पैसा मिल रहा है। और आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी के टाइम पे आप हर एक चीज को बेच सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको बेचा नहीं जा सकता है और जिससे आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सेल्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट सेल, दूसरा इनडायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल यानी किसी व्यक्ति को रूबरू कोई चीज बेचना। इनडायरेक्ट सेल में क्या होता है, बिना रूबरू हुए कोई चीज बेचना, जैसे ऑनलाइन या फोन पर इत्यादि। ये क्या होता है, इनडायरेक्ट सेलिंग हो गई। इसमें एक कहानी बताते हैं ऑथर, जिसमें ऑथर बताते हैं एक लड़का था जिसका नाम था मंगल। बहुत अच्छी कहानी है ये। वह एक सामान्य लड़का था, ना पढ़ाई में ज्यादा अच्छा था ना किसी और चीज में, मतलब कि वह कोई टैलेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान नहीं था, मतलब उसे कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, एक नॉर्मल व्यक्ति था जिसका नाम है मंगल। मगर उसके सपने बहुत बड़े थे, वह बहुत आगे बढ़ना चाहता था। उसके पापा हमेशा उसे कहते रहते थे कि नौकरी के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, अपना खुद का छोटा सा कारोबार शुरू कर लो। नौकरी क्या है, एक गुलामी है, और नौकरी में तुम खुद अमीर नहीं बनते बल्कि तुम अपने बॉस को अमीर बनाते हो। मंगल के माता पिता को उस पर यकीन नहीं था कि वह आगे बढ़ पाएगा। उसके माता पिता तो यही सोचते थे कि मंगल को एक समान जीवन जीने में भी दिक्कत आएगी, मगर मंगल सोचता था कि एक दिन वह करोड़पति बनेगा और उसके लिए वह इंटरनेट पे कुछ ना कुछ बिजनेस के बारे में सीखता रहता और किताबें भी पढ़ता रहता। पैसों और बिजनेस के विषय में इंटरनेट और किताबों के जरिए उसे बहुत कुछ जानने को मिला। उसे यह समझ में आ गया कि जल्दी अमीर बनने के लिए लोगों का समय खरीदना होगा, ज्यादा बेचना होगा। इंटरनेट एक क्रांति है, डिजिटल दुनिया एक क्रांति है। तो उसने इंटरनेट पर ऑनलाइन बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखना आरंभ कर दिया। फिर उसने अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा। अब वह इंटरनेट के माध्यम से कोई प्रोडक्ट बेचने के बारे में सोच रहा था। उसने प्रोडक्ट पर बहुत सारी रिसर्च की। फिर उसे डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा पता चला कि एक बार डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर उसे बार बार बेचा जा सकता है। कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट एक बार बन गया, मान लीजिए आपने कोई कोर्स बनाया, वो कंटिन्यू सेल होता रहेगा। ठीक है, उसको ये नहीं कि बार बार आपको बनाना है, और वो जितने टाइम बिकेगा उतना ही आपका प्रॉफिट होता चलेगा। उसने ये तय किया कि वह एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाएगा और उसे ऑनलाइन बेचेगा। फिर उसने लोगों की समस्याएं देखनी शुरू की ताकि वह तय कर सके कि किस तरह की डिजिटल प्रोडक्ट मार्केट में बेच सके। फिर एक दिन ऐसे ही सोचते सोचते उसे अपनी कुछ समस्याएं दिखी। तो ज्यादातर लोगों की समस्याएं हैं, उनका वजन कुछ सालों से बढ़ जा रहा था, उसका पेट भी बाहर निकल रहा था। इस समस्या को हल करने के लिए उसने जिम भी जाना शुरू किया, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक नहीं जा पाता था, उसकी आदत नहीं बन रही थी।
हर रोज जिम जाने की, जिसकी वजह से उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आ रहा था और वह शरीर को संतुलित करने के लिए कभी कभी खाने की आदत बदलता रहता था। तो कभी दिन में तो 2 वक्त खाना खाने की कोशिश करता, लेकिन उसे सही परिणाम नहीं मिलते। मंगल यह भी देख रहा था कि यह सिर्फ उसके अकेले की समस्या नहीं है, बल्कि 10 में से 4 लोगों की समस्या थी। फिर उसने इस समस्या को सुलझाया। इस विषय पर एक वेट लॉस प्रोग्राम बनाने का निर्णय किया। उसने वेट लॉस के उच्च एक्सपर्ट से मुलाकात की और उनके पूरी बात समझाई और उन्हें कहा कि वह इस प्रोग्राम को बनाने में उसकी मदद करें। उनमें से एक एक्सपर्ट उसकी मदद करने को तैयार हो गए और उन्होंने इस प्रोग्राम को बनाने के लिए 50,000 रुपए का चार्ज लिया। मंगल ने अपने दोस्त से 50,000 रुपए उधार लिए, फीस दी। फिर मंगल ने एक्सपर्ट की मदद से वो प्रोग्राम रेडी किया, जिसमें से क्या था कि मोटापा बढ़ने और कम होने के कारण और प्रक्रिया, डाइटिंग के प्रकार, हर व्यक्ति के शरीर और वजन के मुताबिक उनके लिए कौन सी डाइट बेहतर है, वेट और फैट के बारे में, आदतों के बारे में, माइंडसेट के बारे में, न्यूट्रिशन और उसके उपयोग, डेली रूटीन, एक्सरसाइज, 30 दिन का वेट लॉस प्रोग्राम, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल का प्रोग्राम। इस तरह मंगल ने एक्सपर्ट की मदद से वो प्रोडक्ट बनाया और उसको बेचना शुरू किया। फिर देखते ही देखते उसमें 500 रुपए का मुनाफा रखा। सबसे पहले उसने वो प्रोडक्ट 20,000 लोगों में बेचा। 500 इंटू 20 कर लीजिए, तो पता चल जाएगा कितना पैसा हो गया। इस टाइप से उसने वो बेचना शुरू कर दिया। उसकी सीडी बनाई, सीडी को बेचना शुरू कर दिया। आज क्या है, आज वो डिजिटल प्रोडक्ट सेल हो रहा है और वो सीडी कंटिन्यू सेल होती जा रही है, क्योंकि उसने जो प्रॉब्लम फेस की थी उसके लिए एक्सपर्ट की हेल्प से वो कोर्स बनाया और उस कोर्स को कंटिन्यू बेचता चला गया। अब इससे हमें ये पता चलता है कि वो कैसे करोड़पति बन गया। ये कहानी थी। पैसा कमाना उतना ही आसान है जितना आप सोच सकते हैं और पैसा कमाना एक खेल है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस खेल में किस तरह के खिलाड़ी बनते हैं। कैसे खिलाड़ी आप बनेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है यहाँ पर अलग अलग टाइप से कहानियां बता रहे हैं। ठीक है, ये थी 0 से 1 करोड़ रुपए कमाने के रास्ते की पूरी बुक समरी। ठीक है, इसमें मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था और पार्ट 2 ये रहा, जिसमें मैंने एक एक चैप्टर को समराइज किया है। मेन इंपॉर्टेंट बात अथर क्या बताना चाहते हैं वो डिस्कस की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट न्यू वीडियो डालूं वो आपके पास में कंटिन्यू पहुंच सके। और इसको आप अपने जरूरतमंद लोगों के साथ में शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।